ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज की ब्लेसिंग लेना बिल्कुल भी मत भूलना। जो आज की ब्लेसिंग ले रहा है वो बहुत ही किस्मत वाला है। आज ना जाने कौन कौन सी संगत के घर में खुशी का आगमन होने वाला है। आज डिसाइड किया कि पेट का कुछ करना पड़ेगा और मेरा माइंड चेंज होने से पहले ब्लिंकिट से सामान भी आ गया सिर्फ 10 मिनट में। फिटनेस का डे 1 योगा सेशन, जिसे सुनकर तुम लोग खुश होंगे और अच्छा महसूस करेंगे और पूरे घर में खुशी का माहौल बच जाएगा। खुशी सबके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जिसका भरोसा गुरुजी पर है उसका कार्य कभी रुकता नहीं, ये पक्की बात है। देर सफेद तो थोड़ी लगती है। आप जॉब करते हैं, आपको क्या 2 महीने बाद इंक्रीमेंट लगता है? नहीं, कुछ समय लगता है। पर यहाँ गुरुजी थोड़ा सा जब नई संगत बनती है, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं स्टार्टिंग में। फिर बीच में गुरुजी देखते हैं कि मेरा ये भक्त सच्चा भी है कि नहीं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और लास्ट में आई थिंक कोई भक्त ऐसा होगा जो सही नहीं रहा होगा गुरुजी की परीक्षा में। मोस्टली सबको खुशियाँ ही मिलती हैं, गुरुजी की परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो गुरुजी पे भरोसा करने वाला हमेशा सुखी रहता है। कष्ट, बड़े से बड़े कष्टों में से भी ऐसे निकल जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी, बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ। छोटा सा उपाय है, चलो इधर से नहीं तो उधर से जो गुरुजी ने उपाय बताया है सुन के हैरान हो जाओगे। इतना छोटा उपाय और इतनी बड़ी बात। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और कभी राहु परेशानी भी देता है, पर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो आपने एक छोटा सा उपाय करना है। बुधवार वाले दिन आपने एक सफ़ेद पेज ले, उसके ऊपर ध्यान से सुनिए संगत जी। बुधवार को एक सफ़ेद पेज ले, उसके ऊपर 4444 लिखे और 4 फोल्ड करके अपनी जेब में रख लें। और अगले बुधवार को इसी उपाय को फिर से रिपीट करना है। उसके बाद इस पेपर को फाड़कर पौधे में डाल देना है। जय गुरुजी, कितना कोई मुश्किल काम ही नहीं है संगत जी। कागज और पेन का काम है, लिखना है, फोल्ड करना, फेंक देना 2 बार करके। तो गुरुजी कह रहे हैं आप भी इसको करके देखिए। संगत जी, क्या आपको पता है कोई, ये बहुत सुनने वाली बात है आजकल, जैसे रिश्तेदार पीछे पड़े हैं, चाहे पंडितों के पीछे जाने कि आप जो गुरुजी ने एक उपाय बताया उसको करके देखिए। अगर वो उपाय आपसे ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसका मतलब करने वाला कोई बहुत तगड़ा है। पहले एक बार करके तो देखिए, नहीं तो गुरुजी तो आपके साथ खड़े हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी, आपको मैं बता रही हूँ, कोई जैसे आपके पीछे पड़ा है तो आपने क्या करना है। एक छोटा सा उपाय है गुरु महाराज जी का बताया हुआ। जहाँ आप सोते हैं, आपके सिरहाने के पास पानी से भरकर एक लोटा रख दें, उसमें नमक डालें थोड़ा सा,
और सो जाएं। सुबह उठकर देखना वह पानी जो आपने रखा था उसका कलर बदल गया हो तो समझ लेना कि किसी से खतरे में, मतलब आप खतरे में हो, किसी ने कुछ किया हुआ है। परंतु गुरुजी ये भी कहते हैं, डरना मत, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ और तुम्हें बचा रहा हूँ। जो तुम्हारे थोड़े से कर्म हैं या जिसने जो बुरा किया है तो समझ जाना कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे में कुछ ऐसा दिखे तो मंत्र जाप आपको जरूर करना। कभी आपको किसी की शैडो दिखे, कुछ दिखे तो गुरुजी जय गुरुजी जोर जोर से बोलना और चीज धीरे धीरे भाग जाती है गुरुजी का नाम सुनने से। पर गुरुजी कह रहे हैं ये सब करने के बाद जब आप ठीक होते हो तो शुक्राना करना मत भूलना, गुरुजी का थैंक्स करना मत भूलना, मंत्र जाप करना, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना। डे बाय डे आप गुरुजी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओगे कि आने वाली बातों से गुरुजी के अलर्ट होके सब आपका कार्य बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कल हमारे यहाँ सत्संग था तो आपने लांबा जी का नाम सुना होगा। आजकल वो उनके गुरुजी के वो भजन गा रहे हैं, तो पंजाबी में भी और कुछ मतलब ऐसे गा रहे हैं। तो कल उन्हें इनवाइट किया हुआ था सत्संग पर, तो उन्होंने एक सत्संग सुनाया। वैसे तो मेडिकल प्रोफेशन से है, तो उन्होंने एक सत्संग सुनाया। आप संगत जी इस सत्संग को पूरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये बात मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। और मेरी तो और लोगों की आंखों से पानी ही नहीं रुक रहा था ये सत्संग सुनकर। कह रहे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर तो जैसे हम अपने हॉल, मतलब जहाँ हमारा हॉस्पिटल है, हम वहाँ थे तो कई डॉक्टर्स होते हैं। तो एक लड़की आई, 17 साल की थी, और तो उस लड़की को मतलब वो ना एक लड़की एक पिलो लेके और सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर लांबा ने कि बेटा कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो उसने कहा हाँ मुझे ना बहुत बड़ा कैंसर है, तो मैं बहुत साल से ऐसे ही जी रही हूँ, जी ना जी बराबर सी हूँ, और मेरे पीठ में से कुछ डॉक्टर्स ने निकाला उसको चेक करने के लिए, तो मुझे पेन हो रहा था, तो मैं इसलिए तकिया करके ऐसे बैठी हूँ। तो लांबा जी ने उनसे पूछा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक मेरे गुरु महाराज जी हैं, मैं उनका जल प्रसाद आपको कहीं से अरेंज करता हूँ। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया और ग्रुप्स में मैसेज डाल दिया कि किसी पे भी गुरुजी का जल प्रसाद हो, या मैं हॉस्पिटल में, यहाँ मेरे पास नहीं है, बहुत इमीडिएट चाहिए है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी इतने लोगों का रिप्लाई आया कि हाँ जल प्रसाद मिल जाएगा। फिर एक आंटी ने कहा आप मेरे घर जल्दी से आओ डॉक्टर लांबा और जल प्रसाद ले जाओ। और गुरु महाराज जी ने मुझे आज से कई साल पहले जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब पंजीरी दी थी, और वो पंजीरी आज तक भी इतनी फ्रेश पड़ी है। तो उस सत्संग आंटी ने उन्हें वो दिया, संगत आंटी ने जल प्रसाद और पंजीरी दी, और लांबा जी उस लड़की के पास आए, उन्होंने जल प्रसाद दिया और पंजीरी मुंह में डाली और कहा बेटी यकीन करना। उसने कहा कोई बात नहीं अंकल, मैं सब पे विश्वास करती हूँ, भगवान सबके है, सबको मानती हूँ। ये विश्वास से लांबा जी को और विश्वास आया, और उस लड़की को बाद में जब ले गए तो देखो गुरुजी ने सारी उसकी बातें
ठीक करती रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई। आज वो लड़की एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। जय गुरु जी। जिसको डॉक्टर्स जवाब दे रहे थे गुरु जी के जल प्रसाद से। देखो संगत जी, उन्होंने तो सरेआम देखा डॉक्टर लांबा जी ने कि वो जल प्रसाद से ठीक। तो ये जल प्रसाद